आगे बढ़ें तो बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की या ये कहें कि खेल की जिसका लगभग 15 सालों से खिलाड़ियों को इंतजार था। 2025 में ही अब हरियाणा ओलंपिक गेम्स जो हैं वो शुरू की जाएंगी। 30 मई तक ये फाइनल हो जाएगा कि आखिर शेड्यूल या डेट्स क्या होंगी, लेकिन 15 सालों से ये खेल जो है वो बंद था। हरियाणा ओलंपिक जो है वो बंद नहीं, कहा जाए कि उसका आगाज, उसकी शुरुआत नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2025 में ही इन खेलों की शुरुआत एक बार फिर से होगी। कहा यह भी जा रहा है कि इस खेलों के बंद होने का या इन पर विराम लगने का कारण राजनीतिक लड़ाई रही, जिसकी वजह से ये खेल इतने सालों तक जो है वो बंद रहे। प्रदेश भर में 22 खेल सेंटर जो हैं वो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा जो है वो अडॉप्ट भी किए जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर जो है वो ओलंपिक संघ के अध्यक्ष द्वारा यानी कि मीनू बनीवाल के द्वारा जो है वो जानकारी दी गई। आपको बताएं कि उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर हर साल स्टेट ओलंपिक होते तो 15,000 खिलाड़ियों को नौकरियां मिल पाती। व्यवस्था जो थी ओलंपिक एसोसिएशन की और ओलंपिक के जो संस्थान जो है हमारे, वो खराब हो चुकी थी। दो पॉलिटिकल लोगों की लड़ाई में पिछले 14-15 साल से स्टेट को बहुत नुकसान हुआ है। मेरा ये मानना है कि कम से कम 15,000 जो ग्रामीण अंचल के बच्चे नौकरी लगते, उनकी नौकरियों को नुकसान हुआ है। हमारे हरियाणा स्टेट के जो गेम्स होते थे, जो हर वर्ष होने चाहिए 2 वर्ष में, अब जो नई डायरेक्शन है उसमें 2 वर्ष में एक बार कम से कम होने चाहिए, नहीं तो हर साल होने चाहिए थे। पिछले 15 साल से हमारे जो हरियाणा के जो हरियाणा ओलंपिक हैं, हरियाणा के स्टेट गेम्स जो होते हैं, वो 15 साल से नहीं हुए। अगर एक साल में भी अगर हमारे 1000 बच्चे भी निकलते, 500 भी निकलते, बस 12,000 नौकरियों का और खेलों का जो स्तर है उसको हमने आगे बढ़ाने के बजाय रुका है उस पॉलिटिकल लड़ाई से। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ जुड़ गए हैं। प्रवीण, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जो जिक्र किया जा रहा है अध्यक्ष के द्वारा कि दो नेताओं की राजनीति के कारण, आपसी लड़ाई के कारण ये खेल जो है वो बंद रहा, आखिर ये कौन सी लड़ाई है? इसके बारे में दर्शक जो है ज़रूर जानना चाहेंगे। दोनों नेताओं का तो जिक्र नहीं किया, उन्होंने नाम लेने से परहेज किया, लेकिन पिछली जो सरकार रही है कांग्रेस की सरकार, उस पर जरूर आरोप लगाए हैं, डायरेक्टली ही लगाए हैं। क्योंकि जब 15 साल का जिक्र होता है तो उस 15 साल के जमाने में सरकार भूपेंद्र हुड्डा की भी आती है और बीजेपी की भी आती है, जो पिछली मनोहर लाल सरकार थी, पहली सरकार थी। क्योंकि इन 15 सालों के दरमियान में हरियाणा स्टेट खेल नहीं हो पाए थे, और जब स्टेट खेल नहीं हो पाए तो उसके कारण खिलाड़ियों को काफी प्रभावित होना पड़ा। उनके सर्टिफिकेट जो स्टेट को लेकर थे वो नहीं बन पाए, ग्रेडेशन नहीं हो पाया, जिसके कारण नौकरियों से भी हजारों खिलाड़ी वंचित रहे। जैसे कि उन्होंने कहा है कि अगर 5 साल में हर साल गेम होते 15 साल में, तो 15,000 खिलाड़ी ग्रेडेशन में आते और उनको नौकरियों का उनका हक मिलता। लेकिन पॉलिटिकल लड़ाई के चलते ये ग्रेडेशन का हक और नौकरियों का हक खिलाड़ियों को नहीं मिल पाया। थोड़ा सा इन खेलों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि ओलंपिक खेल हरियाणा के कौन सी कैटेगरीज इसमें शामिल हैं, क्या तारीख अनुमानित है कि तब से शुरू हो सकते हैं, क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है? गौतम, अनुमानित तारीख तो बारिशों के बाद ही हो सकती है, सर्दियों में या इस साल के एंड में, क्योंकि 30 मई तक जो फाइनल खेल कैलेंडर या हरियाणा स्टेट खेलों का शेड्यूल या हरियाणा ओलंपिक गेम्स भी कह सकते हैं, हरियाणा स्टेट खेल भी कह सकते हैं, उनको लेकर 30 मई तक फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। साफ ये बात भी कही गई है कि जिस क्षेत्र में जिस खेल की सुविधा होगी उसी खेल का स्टेट जो कंपटीशन होगा वो उसी जिले में होगा। जरूरी नहीं है कि सारे गेम पंचकुला में कराए जाए या अम्बाला में कराए जाए, हो सकता है कुछ गेम सोनीपत में, कुछ गेम अम्बाला में, कुछ पंचकुला में हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्होंने एक बात और भी कही है कि हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन की प्लानिंग है कि 22 जिलों में 22 जो खेल हैं उनको अडॉप्ट करेंगे। जो जिले का बड़ा गांव होगा या जिले के जहां पर राजीव गांधी खेल स्टेडियमों को प्राथमिकता दी जाएगी, उन खेलों को जहां पर जिस खेल में ज्यादा खिलाड़ी होंगे जिस क्षेत्र में, उसकी एक खेल नर्सरी को अडॉप्ट किया जाएगा। उसमें तमाम सुविधाएं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन उपलब्ध करवाएगी और उसकी जो मेंटेनेंस या उसका देखरेख होगी, संबंधित खेल संघ जो हरियाणा ओलंपिक संघ से रजिस्टर्ड होगा वो उसकी देखरेख भी करेगा। ठीक है प्रवीण, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखना ये होगा कि कितना खास और कितना बेहतर ये खेल आयोजन जो है वो होता हुआ नजर आता है। और जो एक कहा जा रहा है कि 15 साल में अगर जो है वो खेल अगर चलता तो 15,000 से ज़्यादा नौजवान ऐसे हैं जिन्हें जो है वो नौकरियां मिल पाती। क्या ये सुविधा जो है वो सुचारू रह पाएगी, किस तरीके से नौकरियों उन्हें मिल पाती हैं, क्या कुछ बेहतर होता हुआ नजर आता है, वो ज़रूर देखना होगा।